लेकिन जहाँ हमारे रामलला का स्थान है, जहाँ हमारे महाकाल का स्थान है, अरे जहाँ हमारे कृष्ण का स्थान है, हम वहां मंदिर बनाएंगे? ये मौलाना आजाद बोलता है, ये बोलता है पत्थर को दूध क्यों चढ़ाते हो, प्यास नहीं लगती। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कब्र को चादर क्यों चढ़ाते हो, ठंड नहीं लगती? क्यों चढ़ाते हो कब्र को चादर, ये बताओ ना। ये बोले तो ठीक, हम बोले तो गलत। पहले एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, वो गांधी देश को बर्बाद करके चला गया, है ना, मुस्लिमों को सपोर्ट करके, और अब ये दूसरा गांधी है। फिर से मैं बता रही हूँ, ये देश राम का था, राम का है, राम का रहेगा। किसी माई के बाप में, किसी माई के लाल में औकात नहीं उसकी जो हमसे राम छीने, जो हमसे महाकाल को छीने, जो हमसे कृष्ण जी को छीने। राहुल बाबा क्या बनवाएंगे? जो राहुल बाबा दरगाह में जाके ऐसे ऐसे नमाज पढ़ते हैं, तो राहुल बाबा क्या करेंगे? ये बताओ ना, राहुल बाबा क्या करेंगे? राहुल बाबा की दादी इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे थे, उनको जिसने विश दिया उसको आजीवन पेंशन देती रही वो औरत। राहुल गांधी वैलेंटाइन डे पे बाहर जा रहे हैं, इनकी इटली में 2-2 पत्नियां बैठी हैं और फिर। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, और प्रधानमंत्री ने खुद की जाति को लेकर एक बड़ा ही फैक्ट बताया, जिससे कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष भी किया, जिसका राहुल गांधी का आज जवाब आता है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तभी ओबीसी को, तेली जाति को ओबीसी वर्ग में जोड़ा गया। अब इस पूरे मामले पर जनता की राय और 2024 में क्या होगा चुनाव में, हमारे साथ एक युवा लड़की जुड़ चुके हैं, जानते हैं क्या सोचती हैं। 2024 में चुनाव होने वाला है, पहले बताइए क्या लगता है किसकी सरकार? देखिए, मैं बहुत टाइम से यहाँ पर बोलते आई हूँ, जो राम जी को लाए हैं, जो रामलला को लाए हैं, जो हमारे महाकाल को लाएंगे, जो हमारे कृष्ण जी को लाएंगे, हम उन्हीं को लाएंगे। ये बात सही है। तो इससे ये चीज साबित हो जाती है कि 2024 में भाजपा सरकार आएगी। पहला पॉइंट मेरा ये। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, आज उसने बहुत झूठा दावा करा। उसने ये कहा कि भाजपा का जो हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो ओबीसी से भाजपा में भेजे गए हैं। ये चीज एकदम गलत है। पहली बात तो ये। देखिए, चुनाव सामने आ रहे हैं, चुनावी कीड़े आपको तब दिखेंगे, चुनाव के 3 महीने पहले दिखेंगे चुनावी कीड़े। क्या करते हुए? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सड़कों पर दौड़ते हुए। ये उससे पहले नहीं दिखेंगे आप लोगों को, ये घर में बंद रहते हैं। ये आपको तभी दिखेंगे जब चुनाव में 3-4 महीने बाकी हो। ये उससे पहले नहीं दिखेंगे, उससे पहले इनको कोई काम नहीं होता। ये लोग कहते हैं हम देश के युवा नेता है, युवा नेता है। अरे तुम 51-52 साल के युवा नेता, तुम कर क्या रहे हो? दौड़ रहे हो, दौड़ा रहे हो लोगों को 500-600 घंटा न्याय दिला रहे। कैसी बातें कर रहे हैं महोदय आप? कौन सा न्याय दिला रहा है ये? कौन सा न्याय दिला रहा है बताओ ना मेरे को। करप्शन के अलावा कांग्रेस ने करा क्या है? शुरुआत से करती क्या है ये मुझे ये बताओ ना। शुरुआत से क्या करती है ये कांग्रेस? एक बात ना हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, आज भाजपा का राज है तो अपना तिरंगा चांद पे है, और कहीं कांग्रेस आ गई ना तो झंडे पे तिरंगा, झंडे पर चांद होगा, झंडे पर चांद होगा। हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है? तो सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। ये बंदा कुछ नहीं करता, ये बंदा मैं दिखाऊं क्या करता है ये बंदा? ये कुछ नहीं करता। ये एक सेकंड मैं दिखाती हूँ इसके। ये देखो, ये मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। लिख रहे हैं, मायावती जी लिख रही है, मायावती जी, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, मायावती का ऐलान। ये बहुत पुरानी कटिंग है। सोचा चुनाव पास आए तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, है ना? मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा रहूंगा और मरूंगा भी उन्हीं के लिए। ये देखिए, मुलायम सिंह, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी राहुल गांधी। मैं किसी भी हिंदुत्व पे विश्वास नहीं रखता। राहुल गांधी मुस्लिम और दलित एक होकर हिंदुओं से जूते साफ करवाएंगे। मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। एक बात बताओ मेरे को, यूपी में एक लड़की की चुन्नी खींच दी थी, आज वो फांसी पे लटक रहा है वो बंदा, ठीक है? पैरों में गोली मारी है। और जिन मुलायम सिंह की बात होती है, जिनको मुलायम सिंह कहते हैं, अखिलेश यादव का बाप मुल्ला मुलायम सिंह, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? शर्म करो। हिंदू होके तुम हिंदुओं को गोली मार रहे हो, वो भी सर के आरों पार। तुम लोग ये कहते हो सरयू नदी को हम लहूलुहान कर देंगे एक हिंदू के रक्त से, ये कह रहे हो तुम लोग।
राम मंदिर ना आओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन जहाँ हमारे रामलला का स्थान है, जहाँ हमारे महाकाल का स्थान है, अरे जहाँ हमारे कृष्ण का स्थान है, हम वहां मंदिर बनाएंगे? आप बताइए महोदय, आपका अगर आप माइक लेके चली जाऊं तो आप क्या बोलोगे? मेरा माइक वापस दो, यही बोलोगे ना आप? यही बोलोगे? तो अगर कोई चीज ले रहे हो आप हमसे तो उसे देना भी तो होता है ना। मुझे ये बताओ ना, ज्ञानवापी मंदिर जहाँ पर मस्जिद है, वहां पे त्रिशूल कैसे लटक रहा है? सेकुलर कंट्री है ना, सेकुलर कंट्री है ये, तो त्रिशूल कैसे? सेकुलर कंट्री की बात नहीं होती है, बात ये है वहां मंदिर था, वहां मंदिर है। कैसे पता? वहां मंदिर है, ऐसा ही नहीं रिसर्च कर रहा है, ज्ञानवापी मंदिर निकला क्या? कैसे पता? सभी को पता होगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सभी को पता है। वो तो कहते हैं मानते ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं मानते ही नहीं है। मानना ना मानना क्या है? मानना ना मानना क्या है? मैं ये बोल रही हूँ, मानना ना मानना क्या है? ये मौलाना आजाद बोलता है, ये बोलता है पत्थर को दूध क्यों चढ़ाते हो, प्यास नहीं लगती। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कब्र को चादर क्यों चढ़ाते हो, ठंड नहीं लगती? क्यों चढ़ाते हो कब्र को चादर, ये बताओ ना। ये बोले तो ठीक, हम बोले तो गलत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नहीं, ये लोग कह रहे हैं देश संविधान से नहीं चलेगा, सरिया से चलेगा। कल एक मौलाना का ये बयान था स्टारबक्स के सामने, उसने कहा था देश संविधान से नहीं सरिया से चलेगा। इन लोगों को बोलने में भी शर्म नहीं आती। ये लोग क्या करेंगे? कहाँ मुस्लिमों की पार्टी है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, पूजा कर रही है। ब्राह्मण, अच्छा एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए, उसने क्या कहा था? मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता, कहा था ना उसने। राहुल गांधी ने कहा था मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता। और जब कहते ना इनके अंदर चुनावी कीड़ा दौड़ रहा है, जब चुनाव में 3 महीने बाकी है तो धोती कुर्ता पहन के निकल जाएंगे। इनसे गायत्री मंत्र पूछ लो भैया, पूछो इनसे गायत्री मंत्र। अरे जिसका दादा फिरोज खान है, क्या वो हिंदू बताएगा अपने आप को? बताओ ना मेरे को, बताओ। तो वही तो कश्मीरी पंडितों से भी तो मिलते हैं अब। अरे ये विरोधियों के साथ जाके, गैरों के साथ जाके हाथ मिलाता है, विदेश जाके देश को नीचा दिखाता है ना, और भारत में कुत्तों की तरह नाचता है। बस यही है इसका। न्याय दिलवा रहे हैं वो आप जैसे युवाओं को। कुछ नहीं न्याय दिलवा रहे मेरे, फिर वही बात। कुछ क्या न्याय दिलवा रहा है? मुझे आप उपलब्धियां बता दीजिए ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 से क्या उपलब्धि थी? पहले एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, वो गांधी देश को बर्बाद करके चला गया, है ना, मुस्लिमों को सपोर्ट करके, और अब ये दूसरा गांधी है। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए क्या कहेंगे, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई हैं? कौन सी चीज रुकी हुई है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना, जहाँ मंदिर था या मस्जिद थी, जिसका जो अस्तित्व है वो वही रहेगा, छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने दिया ये। कांग्रेस पार्टी ने दिया ये। एक बात मेरे को बताओ, एक ना मुआवजा मांगा था योगी जी से, मुआवजा मांगा था जब राम मंदिर बना था, ठीक है। उसके बाद सर ने इन लोगों से मुआवजा मांग लिया कि पेपर दिखाओ हमें सारे मस्जिद का, वरना हम तोड़ देंगे गैर कानूनी तरीके से, पेपर दिखाओ। तो ये कौन सा वर्शिप एक्ट ना भैया, वो होता है जहाँ पर जो मंदिर था, जिस चीज का अस्तित्व था, वहाँ वो रहेगा। अरे सब देख रहे हैं यार, सब देख रहे हैं इधर की जहाँ मस्जिद है वहां से ज्ञानवापी मंदिर का अस्तित्व निकल रहा है, तो कौन सा वर्शिप एक्ट चल रहा है इधर? वो तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर तो दे दिया, ज्ञानवापी नहीं देंगे, और कयामत से कयामत तक मंदिर। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से ना कुछ भी नहीं होगा। ये बताओ, कुछ नहीं होगा। फिर से मैं बता रही हूँ, ये देश राम का था, राम का है, राम का रहेगा। किसी माई के लाल में औकात नहीं उसकी, जो हमसे राम छीने, जो हमसे महाकाल को छीने, जो हमसे कृष्ण जी को छीने, ठीक है। मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, पहली बात तो ये, पर धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। धर्म सिर्फ एक ही है, ठीक है। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेंगे, लेके रहेंगे। इस बार नहीं लेंगे कह रहे हैं, वैसे नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। ये इनका चुनावी कीड़ा इनका दौड़ रहा है। क्यों, क्या, कैसे नहीं लेने देंगे? हम ले लेंगे, हम छीनेंगे। कार सेवकों पे गोली चलवाई थी ना? कार सेवकों पर गोली चलवाई, ये बहुत अच्छा काम कर दिया। वो मुलायम सिंह हिंदू है कि मुस्लिम है? वो खुद बोलता है मुझे मुल्ला बोलो मेरे को। वो जब बंदा खुद बोल रहा है तो उसके तो ऐसे ही कारनामे होंगे। पता है भैया, बात का बात ही है जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के खिलाफ होता है। बस क्यों? उसको वो क्या कहते हैं ना कि भाजपा ना रोजगार नहीं दे रही है ना, इसलिए मैं ना कांग्रेस में जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर बन रहा हूँ, है ना। पैसे तो कभी भी कमा लेंगे, पैसे आते जाते रहेंगे। आप आज कमा रहे हो पैसे, कल को आपके पास नहीं रहेंगे। लेकिन अगर धर्म हमारा चला गया ना इस भारत से, तो हर एक बंदा भीख मांगेगा, हर एक हिंदू भीख मांगेगा रोड पे। तब देखना कांग्रेस की तानाशाही। कांग्रेस बोल रही है ना आज भाजपा तानाशाही कर रही है। कैसे तानाशाही कर रही है भाई? नॉर्थ कोरिया के प्राइम को देख लो,
हंसता नहीं तो उसको गोली से उड़ा देता है। मोदी जी है ना, तब तक सब कुछ मामला शांत है। एक बार योगी जी आ गए ना, सांस लेने की भी वो फुर्सत नहीं मिलेगी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इसके और कारनामे मैंने सारे पूरे से कलेक्ट कर रखे हैं इसके, राहुल गांधी के। मेरा एक सवाल होगा ना, अगर सत्ता बदल गई, क्या पता राहुल बाबा बनवा दें दोनों मंदिर। राहुल बाबा क्या बनवाएंगे? जो राहुल बाबा दरगाह में जाके ऐसे नमाज पढ़ते हैं, तो राहुल बाबा क्या करेंगे? ये बताओ ना, राहुल बाबा क्या करेंगे? राहुल बाबा की दादी इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे थे, उनको जिसने विश दिया उसको आजीवन पेंशन देती रही वो औरत। बताओ ना मेरे को, जिसने विश दिया लाल बहादुर शास्त्री को आजीवन पेंशन देती रही। ये लोग पहले से ही गद्दार थे भैया, पहले से ही गद्दार थे ये लोग। मैं तो हाँ, खून में गद्दारी है इनके बाप का। कहते हैं ना, योगी जी ने एक बात कही थी, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दिया जनरेटर। उन्होंने ये कहा था, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दिया जनरेटर। और वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, उछलता कूदता रहता है ये एक बंदे ने मेरे को कहा था, अभी कल की बात है, आप कैसे राहुल गांधी के बारे में गलत बोल रहे हो? उसका नाम नहीं लूंगी। आप कैसे राहुल गांधी के बारे में गलत बोल रहे हो? राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनसे मिलके आया हूं, दिल के अच्छे हैं बहुत ज्यादा, दिल के बहुत अच्छे। अरे दिल के अच्छे तो वो लोग भी है ना जो जेल में है आज, मजबूरी में करा होगा ना इसने। लेकिन ये बंदों को ढीठ है, इस बंदे को जितना भी बता दो, ये गैस में स्टोव डाल के कोयला से चाय बना लेता है। ये कुछ भी बोलता रहता है, ये बोलता है ऊपर चील का हुए बेरोजगार बैठे हुए हैं, भाजपा इनको रोजगार नहीं दे रही। इनकी बहन बोलती है कि 25 रुपए मेरे को दे दो, मैं सारा कर दूंगी, मैं सारा न्याय करवा दूंगी। ये बोलता है मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, सूरज वहां से उगता है मैं वहां से उगा दूंगा। ये बोलता है कि आज जो मर्चेंट था, पहले ही सुनो मेरा बयान सुनो, आज मर्चेंट था वो मेरा जूता साफ करके गया। फिर बोलता है आज जो मैकेनिक था वो माइक्रोफोन को ठीक करके गया, वो मेरा शर्ट ठीक करके गया, अरे ये बच्चा है, मैं बताऊं ना, ये बच्चा है, इसको पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही है। इसको पोगो देखना चाहिए घर पे, पोगो देखना चाहिए, डोरेमोन देखो जाके। कैम्ब्रिज से पढ़ गया है, पोगो थोड़ी देखेगा। भारत कौन जोड़ेगा? अरे भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, गठबंधन नहीं ठग बंधन कर रहे हैं। कैम्ब्रिज से पढ़ गया है, कैम्ब्रिज से पढ़ गया है, ऑक्सफोर्ड। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, आपने महोदय सही बात बोली, मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं मुझे कि बेटा आज तो 10 डिग्रियां ले ले, तेरे अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं रहेगी ना, वो डिग्रियां फाड़ के जला दियो तू। क्योंकि यहाँ लोग, ये जो हिंदू राष्ट्र हमारा, ये संस्कार से चलता है, ठीक है, ये संस्कार से चलता है, संस्कृति है हमारी। अगर कोई बंदा अपनी संस्कृति को नहीं अपना रहा ना, तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है, ठीक है। कोई बंदा अगर अपनी संस्कृति नहीं अपना रहा है तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। पढ़ के मंदिर थोड़ी ना खाने के लिए देगा, लूट लेंगे वहाँ तो। मंदिर खाने के लिए नहीं देगा, लूट लेंगे। भिखारी बन के बैठ जाओ, कटोरी लेके बैठ जाओ, रोटी सब्जी मिलेगी, पूरी सब्जी मिलेगी। कैसे बात कर रहे हो? हलवा भी मिलेगा साथ में, भैया सही कह रहे हैं, हलवा भी मिलेगा। युवा को मंदिर नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। युवा को मंदिर नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। तो जो युवा आज खड़े होके ये बोल रहा है ना कि मैं बेरोजगार हूँ, उसे उसकी क्वालिफिकेशन पूछ लीजिएगा जरा। एक बात बताइए मेरे को, 2014 में जब बीजेपी चुनाव जीती थी, जब सिलेंडर का रेट, देखिए 2014 में जो सिलेंडर का रेट था, जो पेट्रोल का रेट था, क्या आज भी वही है? क्या आपकी जो सैलरी है आज भी वही है? नहीं। क्या एक काम करते हैं ना, 2014 में जो आपकी सैलरी थी, आप लोगों की सैलरी थी, वही 2024 में करवा देते हैं, हो जाएगा ना। अरे भाई, जब तुम लोगों के अंदर कमी है तो तुम सरकार को क्यों बोल रहे हो? 80 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त राशन पहुंचा रही है ना भाजपा, पहुंचा रही है ना। तुम लोगों को बस एक ना जरिया चाहिए होता है। मोदी बेकार है, मोदी अनपढ़ है, मोदी गवार है। मोदी जी लंदन में थे, मोदी जी सबको पता होगा, मोदी जी लंदन में थे, दारू पार्टी चल रही थी उधर, उन्होंने बस चीयर्स करके रख दिया, ये सोच के कि देश के युवा देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि प्रधानमंत्री दारू पी रहा है। राहुल गांधी वैलेंटाइन डे पे बाहर जा रहे हैं, इनकी इटली में 2 पत्नियां बैठी हैं और फिर खुद को रंडवा बताता है, खुद को बताता है रंडवा। पहली बात तो ये देखो, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने
मैंने देखा है और मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को। मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही, मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को किसने डंडवा बोला है। अभी तो ये सारे कुछ नहीं, और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाऊंगी इसके खिलाफ मैं। अच्छा, वजू खाने का एएसआई सर्वे होगा, क्या कहेंगे? मतलब वो लगा दिया है, पिटीशन लगा दिया है एएसआई सर्वे करवाने के ज्ञानवापी में। किसने? हिंदू पक्ष ने। हिंदू पक्ष ने? सवाल क्या था, फिर से बोलिए। एएसआई का जो सर्वे होना था वो वजू खाने में नहीं हुआ है, तो उसको होने के लिए, करने के लिए पिटीशन लगा दी गई है कि वहाँ का भी एएसआई सर्वे कराया जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल करवाया जाएगा ना यार, बिल्कुल करवाया जाएगा। अभी ज्ञानवापी मंदिर बन रहा है, परमिशन दे दी है ना वहाँ पे पूजा करने की, दे दी है ना परमिशन वहाँ पे पूजा करने की तहखाना में। अभी बनेगा जो भाजपा ने कहा वो करके दिखाई दे। कि मैं एक बात और बोलूंगी, फिर से सुनिएगा मेरी बात, वही सेम बात रिपीट कर रही हूँ। अब भाजपा का राज है तो आज चांद पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, पर कहीं अगर कांग्रेस आ गई ना तो झंडे पर चांद होगा। हमेशा याद रखना इस चीज को। जय बोले। बहुत बहुत धन्यवाद।